हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं आपका भाई पिक्के और आपकी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से वेलकम करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से खान सर के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है उनका सॉल्यूशन करते हैं। और हम लोगों ने अभी तक पूरा कर लिया था मात्रक एवं मापक यंत्र सभी क्वेश्चंस, जिसमें न्यूमेरिकल को हम लोगों ने समझा था। और इसके बाद यांत्रिकी चैप्टर मैकेनिज्म को स्टार्ट करने में, जिसमें कि हम लोगों ने कार्य को ख़त्म करके पावर यानी शक्ति को हम लोग देख रहे हैं। इसमें कि शक्ति में हम लोग 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस को ख़त्म करके 11 नंबर क्वेश्चन से आज देखने वाले हैं। तो आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है और क्या हम लोग पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ इसका सॉल्यूशन देखेंगे। और जितने भी इसके पहले वीडियो हैं उनका प्लेलिस्ट एक बना दिया गया है, जिसको मैंने लिंक के तौर पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो वहां से आप जा करके वहां से सभी वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि आपको यहां से आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको हम क्लियर कर चुके हैं पहले। तो आइए 11 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो 50 केजी द्रव्यमान का 11 नंबर क्वेश्चन है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ उसको देख सकते हैं, ताकि आपको यहाँ से आपको समझने में आसानी होगी। तो आइए 11 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जो भी द्रव्यमान होना चाहिए केजी में होना चाहिए, तो ये केजी में है, बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद जो आपका हाइट होना चाहिए मीटर में होना चाहिए, तो इसको तो पहले हम सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे। और एक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो 45 सीढ़ियों की जो ऊंचाई होगी कितनी हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा 720 सेंटीमीटर। तो आपको शक्ति का वैल्यू निकालना है। तो शक्ति बराबर होता है, हमने बताया था कि कार्य बटा में समय, यानी कार्य करने की दर को शक्ति करते हैं। इकाई समय में कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। तो P बराबर होता है W/T। P बराबर W/T, जहाँ W वर्क है और W बराबर होता है mgh। तो आपका P का वैल्यू जो जब निकलेगा तो हो जाएगा mgh/T। तो यहाँ m का मान जो दिया गया है 50 केजी दिया गया है, हम यहाँ देखते हैं तो 50 हो जाएगा। इंटू में g का मान 10 दिया गया है यहाँ, और इंटू कीजिएगा आप हाइट के लिए। तो एक सीढ़ी का मान 16 सेंटीमीटर है, तो 45 सीढ़ियों का मान हम लोगों ने देखा था कि 720 सेंटीमीटर होगा। और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमेशा 100 से भाग दिया जाता है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, 500 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर होता है। तो 720 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, तो हम लोग 100 से भाग देंगे मीटर में चेंज करने के लिए। इसके बाद ये तो मीटर में हो गया, लेकिन बटे में यहाँ टाइम दिया गया है। शक्ति बराबर क्या होता है, W/T। तो बटे में टाइम दिया गया है और टाइम का वैल्यू दिया गया है जो है 10 सेकेंड। तो हम 10 सेकेंड से भाग करेंगे। तो यहाँ डबल जीरो है 100 में, तो 10 से एक जीरो कट गया, और 720 में एक जीरो है तो ये भी कट गया, ये आपका कट गया। तो बचा आपका 50 गुने 72। तो यहाँ 0 से 0 कट गया, यानी 72 × 5 जब कीजिएगा तो आपका फाइनली आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी 360 वाट आ जाएगा। 72 × 5 कीजिएगा तो आपका 360 वाट आ जाएगा। क्योंकि शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए जूल में नहीं वाट में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखिएगा कि इसमें जूल दिया गया है, लेकिन आपका फाइनली आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 360 वाट होगा। क्योंकि हम एक बार और आपसे रिपीट करते हैं कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ बेसिक जानकारी होती है, उनके साथ हम क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते जाएंगे। और 12 नंबर क्वेश्चन है कि औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है। औसत शक्ति यानी कि शक्ति बराबर हम कहते हैं कि टोटल कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कि इकाई समय में किया गया कार्य को शक्ति कहते हैं। और जो कार्य होता है ऊर्जा की खपत बराबर कार्य होता है। तो कार्य किसे कहते हैं, तो ऊर्जा की खपत बराबर कार्य होता है। तो हम कह सकते हैं कि P बराबर जो होगा, P बराबर यानी शक्ति बराबर, तो ऊर्जा की खपत बटा में समय होगा। क्योंकि ऊर्जा की खपत को ही हम कार्य कहते हैं, तो W/T होता है P बराबर। तो ऊर्जा की खपत बटा में T यानी कि टाइम, कुल समय। तो कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है कि कुल प्रयुक्त ऊर्जा, यानी कि खपत ऊर्जा या उपयोग ऊर्जा को ही प्रयुक्त ऊर्जा कहा जाता है। तो कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा में टाइम दिया गया है, कुल समय।
तो आपका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 50 kg के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन उसी टाइप का आ गया, तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो आपका आंसर या इस प्रकार निकलेगा कि P बराबर होता है W/T, तो W का मान होता है mgh। तो m का मान दिया गया है 50, g का मान दिया गया है 10, यहाँ 10 दिया गया है, नहीं भी दिया रहेगा तो आप 10 खुद से मान लेंगे, mg और h। तो एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो हमें 40 सीढ़ियों का मान कितना हो जाएगा, कितनी हाइट हो जाएगा, तो 40 × 15 कीजिएगा तो 600 हो जाएगा, 15 × 4 = 60, 600 सेंटीमीटर। तो 600 आपका सेंटीमीटर हो गया, लेकिन मीटर में आपको चेंज करने के लिए इसको 100 से भाग करना होगा। ठीक है। इसके बाद बटे में टी यानी कि टाइम होना चाहिए, तो बटे में 10 सेकेंड हो जाएगा, और टाइम जो भी होना चाहिए वो सेकेंड में होना चाहिए, ये भी ध्यान देना है। अगर मिनट में रहेगा तो आप सेकेंड में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 जीरो से ऊपर में 3 जीरो कट गया, यहाँ 600 से में एक जीरो कट गया, तो बचा 60 × 5 यानी 60 × 5 आप कीजिएगा तो 6 × 5 = 30 यानी 300 वाट होगा कि जूल होगा, तो आप बोलिए कि वाट होगा, क्योंकि शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वाट होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि 50 kg के भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाइए। फिर से वही क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है कि एक लड़का है जिसका वेट जो है 50 kg दिया गया है, तो यहाँ kg में है, तो ये तो सही है। पहले हमें यूनिट देखना होगा कि क्या चीज़ में है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं। तो यहाँ सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करेंगे, और बाकी सब सही है। जो टाइम दिया गया है 9 सेकेंड में है, तो सही है। तो टोटल 45 सीढ़ियाँ है, जिसका एक सीढ़ी की हाइट दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तो टोटल 45 सीढ़ियों का हाइट जो हो जाएगा तो 15 × 5 = 75 और 15 × 4 = 60, और यानी कि 775 आपका 675 आपका हाइट हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है। इसको मीटर में चेंज करना होगा, तो mgh होता है mgh/t। तो m का मान दिया गया 50, g का मान दिया गया है 10, mgh का मान कितना हो जाएगा आपका, तो टोटल 675, क्योंकि 45 सीढ़ियाँ, एक सीढ़ी का मान जो है हाइट जो है 15 सेंटीमीटर है, तो 45 चरणों की सीढ़ियों की जो हाइट होगी तो टोटल 15 × 45 कीजिएगा तो आपका 675 आ जाएगा। इसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 100 से हम डिवाइड करेंगे, बटा में टाइम तो 9 सेकेंड, और इन सभी को जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 375 वाट आ जाएगा। ठीक है। इसको आप खुद से कर लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक चढ़ सकेगी। तो आपको इस क्वेश्चन में हाइट का वैल्यू बताना है कि हाइट का मान कितना होगा, और इसमें जो दिया गया है डिजिट उसको समझते हैं। तो 40 न्यूटन भार जो दिया गया है, तो 40 न्यूटन भार, और आपको मालूम होना चाहिए कि भार बराबर होता है, यानी कि वेट बराबर एक फार्मूला होता है m × g, यानी कि द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, और इसी का मान दिया गया है 40 न्यूटन। तो आप कह सकते हैं कि 40 बराबर, यानी कि mg का मान जो दिया गया है 40 दिया गया है, mg का मान 40 दिया गया है। और यहाँ से देखिएगा तो शक्ति का मान दिया गया है 160 वाट, और 20 सेकंड जो दिया गया है ये टाइम का वैल्यू है। तो शक्ति जो चीज़ दिया गया होता है उसी के थ्रू आपको राइट आंसर निकालना होता है। तो यहाँ शक्ति का मान दिया गया है, और आपको मालूम है कि P बराबर होता है W/T, और W का मान होता है m × g × h, यहाँ से हो जाएगा T। तो mg का मान यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया, वेट बराबर कि 40 होता है, और जो कि mg का मान है, और इंटू हाइट, और बटे में t का मान रख देंगे, और यहाँ पावर का मान रख देंगे, तो आपका राइट आंसर निकल जाएगा। ये देखते हैं। इसके बाद यहाँ से समझिएगा कि 160 p का मान कितना दिया गया है 160, तो हम 160 रख देंगे, बराबर में m × g का मान दिया गया है कितना, तो 40, तो इंटू में हो जाएगा 40। हाइट का मान नहीं मालूम है तो इंटू हाइट, और बटे में टाइम का मान दिया गया है 20 सेकेंड। टाइम हमेशा सेकेंड में होना चाहिए, और जब आप इसको फाइनली सॉल्व कीजिएगा तो आपका राइट आंसर क्या निकल के आता है देखते हैं। तो 20 × 20 दूना की 40, 2 बार में कट गया, 2 से 160 काटिएगा तो 80 बार में, यानी कि आपका फाइनली जो हाइट का मान निकल के गया
80 मीटर आ गया, लेकिन बुक में देखिएगा तो ऑप्शन जो दिया गया है सी दिया गया है, लेकिन ये गलत है। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 80 मीटर। कभी कभी बुक में मिस प्रिंटिंग में हो जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनली इसमें करना क्या है कि जो भार दिया गया है तो mg के बराबर होता है, क्योंकि द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण जो कि भार के बराबर होता है, तो उसी का मान दिया गया है 40। शक्ति का मान दिया गया है 160 वाट और टाइम दिया गया है 20 सेकेंड। और मेन फार्मूला है P बराबर W/T। और याद रखना होगा आपको कि W बराबर होता है M × G × H। आपको मान रख देने पर आपका हाइट का मान निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर है कि 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति का ज्ञात कीजिए। मतलब शक्ति का मान बताना है कि कितना होगा। तो इसमें जो भी डिजिट दिया हुआ है पहले उसको देख लेना चाहिए हमें कि एम का मान दिया गया है 40 में केजी में, तो ये सही है द्रव्यमान का मान। और 44 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की हाइट दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो एक सीढ़ी का हाइट जो दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तो 44 सीढ़ियों का हाइट जो हो जाएगा 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 6 66, यानी 660 सेंटीमीटर हो जाएगा। और लेकिन सेंटीमीटर को हमें मीटर में बाद में चेंज करना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो शक्ति बराबर मान होता है P बराबर W/T। और बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आशा करता हूँ कि आप समझ करके खुद से कर रहे होंगे ये सभी क्वेश्चंस को। तो W बराबर होता है M × G × H। तो M × G × H/T। और यहाँ से आप mg का मान कैसे लिखेंगे, तो 50 kg दिया गया है, g का मान आप रख देंगे 10 और इंटू हाइट का मान, तो यहाँ से 660। और आपको ये करना होगा 660 बटे में सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग कीजिएगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। और इंटू बटे में टाइम का मान जो दिया गया है, टाइम का मान देखिए यहाँ से दिया गया है 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड यहाँ रख देंगे और फाइनली आपका शक्ति का मान निकल के आ जाएगा। तो 1000 बटे में हो गया, मतलब 3 जीरो, और 50 में 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कट गया। 66 × 5 कीजिएगा, यानी 66 × 5, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 6 और 3 33, यानी कि 330 क्या होगा वाट की जूल, तो वाट हो जाएगा, क्योंकि शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का डी। तो 17 नंबर क्वेश्चन सब देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकेंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। फिर से आपको P का मान निकालना है, यानी पावर बराबर क्या होगा। P बराबर आपको मालूम है W/T होता है और W का मान होता है M × G × H। तो डायरेक्ट हम P बराबर वैल्यू निकालते हैं M × G × H, M × G × H/T। तो M का मान क्या दिया गया है 50, इंटू G का मान दिया गया है 10, नहीं भी दिया रहेगा तो खुद से मानिएगा 10, और इंटू H यानी हाइट कितना हो जाएगा। तो प्रत्येक सीढ़ी का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर, टोटल 43 सीढ़ियाँ हैं, तो 15 इन दोनों को गुना कीजिएगा, आपस में गुना करना होगा। टोटल सीढ़ियाँ और एक सीढ़िया का हाइट, तो टोटल सीढ़िया का हाइट निकल के आ जाएगा। तो 15 × 3 = 45 और 15 चौके 60, 60 और 4 64, यानी कि 645। बटे में आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग करना होगा। बटा में टाइम का मान कितना दिया गया है 10 सेकेंड, यहाँ से 10 सेकेंड लिख लेंगे। बटा में 3 गो जीरो हो गया, तो 1 जीरो 2 जीरो ये कटा दीजिएगा और बटे में 1 जीरो रह जा रहा है, तो 5 दूनी की 10 कट गया और आपका बच गया 645/2। आधा कीजिएगा, 2 से भाग कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 322.5, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना होगा। 18 नंबर है, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज़ कार्य की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज़ कार्य से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है। तो आपको बताना है, तो यदि किसी के अंदर ज़्यादा शक्ति है, कार्य करने की दर है, या उसके अंदर ऊर्जा ज़्यादा है, तो क्या करेगा, कार्य ज़्यादा करेगा।
तो बताया जा रहा है कि इसमें बताना है कि आपको क्या इसमें है, मतलब हवाई जहाज़ में है उसके इंजन में कि मतलब तेज़ काम करता है कार की तुलना में, अधिक शक्तिशाली है, तो क्या चीज़ की वजह से, तो उसका कारण बताना है। तो आपको 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि शक्ति अधिक होने के कारण ही हवाई जहाज़ जो है कार की तुलना में अधिक दूरी तय करता है, और अधिक दूरी तय करने के लिए अधिक शक्ति होनी चाहिए, अधिक ऊर्जा होनी चाहिए। ठीक है, 18 नंबर के बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि 80 kg की एक वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति होगी। तो एवरेज आपको पावर का वैल्यू बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ से आपका वेट का मान दिया गया है 80 kg, तो डायरेक्ट आप निकालिएगा P बराबर mgh/t, क्योंकि हाइट का भी मान दिया गया है। तो m का मान दिया गया है 80 इंटू जी का मान दिया गया है 10 इंटू एच का मान दिया गया है 40, और बटे में टाइम कितना दिया गया है तो 50 सेकेंड, बटा में 50 सेकेंड। तो 0 से 0 कट गया, 5 दूनी के 10 कट गया, और 4 दूनी की 8, 8 64, यानी कि 640 आपका आंसर हो जाएगा, और 640 जूल पर सेकेंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 640 जूल पर सेकेंड। अब जूल पर सेकेंड क्यों हुआ, क्योंकि कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, बटा में टाइम, और उसी तो कार्य करने की क्षमता बटा में समय को ही हम शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को, क्षमता को नहीं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने की दर को प्रति सेकेंड में उसे हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है। शक्ति का सूत्र बताना है, तो आपको बताना होगा इसमें शक्ति का सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से सभी, क्योंकि P यानी पावर बराबर जो होता है V² भी होता है, जहाँ के V जो है आपको बता दें कि वोल्ट है, R से रेजिस्टेंस है, V से वोल्ट है, I से, तो I विद्युत धारा को इंडिकेट किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट है, R से रेजिस्टेंस है। तो इन तीनों को फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा, इनके आधार पर भी न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अश्वशक्ति किसका एकक है, यानी कि अश्वशक्ति जो है कि अश्वशक्ति को इंग्लिश में कहते हैं हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर किसका एकक है, यानी कि किसका इकाई है। तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि साफ दिख रहा है कि अश्वशक्ति किसका मतलब इकाई है, किसके द्वारा बना होता है, और किसका टुकड़ा है, कुछ भी कह सकता है, तो शक्ति का है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें भी आपको शक्ति है, तो शक्ति का ही रूप है अश्वशक्ति। ठीक है, अलग अलग इकाई होता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि पावर यानी कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट किसके समतुल्य है, यानी कि शक्ति जो है या पावर इसका ऐसा ही मात्रक जो है किसके बराबर है, किसके समतुल्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड पर -3। 23 नंबर क्वेश्चन है कि 1 WH बराबर क्या होता है, यानी कि 1 WH कहने का मतलब कि 1 वाट घंटा, 1 वाट घंटा बराबर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, और 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। लेकिन यदि आपका यहाँ किलोवाट घंटा रहता तो होता, क्योंकि किलोवाट घंटा यानी कि किलो लग जाता है, तो इंटू में 10⁻³ और ऐड हो जाता है। तो आपका केजी को हटा दिया गया है, नहीं तो 1 kg वाट घंटा पूछता, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 1000 वाट बराबर है, 1000 वाट बराबर क्या होता है, तो बताना है आपका आंसर। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 1000 वाट जो किसके बराबर होता है, तो 1.341 अश्वशक्ति बराबर, यानी कि हॉर्स पावर। तो 1.341 हॉर्स पावर बराबर 1000 वाट होता है। तो आपका 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन है कि शक्ति कहलाती है। तो ये भी देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो शक्ति कहलाती है यानी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, दशा परिवर्तन की दर को या गति परिवर्तन की दर को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि शक्ति के बारे में मैं बहुत काफ़ी चर्चा कर चुका हूं पहले कि शक्ति जो होता है कार्य करने की दर होता है और प्रति सेकेंड प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो कहीं भी दर की बात की जाए तो आपको बटा में टी होना चाहिए और कार्य करने की दर कहा जा रहा है यानी कि W/T होता है और W/T बराबर किसके बराबर होता है तो P के बराबर, तो शक्ति कहलाती है तो कार्य करने की दर। तो यहाँ से आपका ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल रहा होगा और इसी प्रकार के वीडियो में बने के रहने के लिए इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।